उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार। कहा, उत्तर प्रदेश को भेजी जा रही बसें कांग्रेस नियोजित न होकर राजस्थान सरकार की हैं। 1000 बसों में से आधा बसें फर्जी हैं और 297 बसें कबाड़ हैं। अम्फन तूफान आज शाम तक ओडिशा के तट से टकराएगा। इसके पूर्व ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। एनडीआरएफ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ। कहा, कई लोगों की जिंदगी पर पड़ा सकारात्मक प्रभाव। कोरोना संकट के समय गरीबों, मजदूरों व स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 45 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विगत दिनों कांग्रेस और सरकार के बीच बसों के संचालन को लेकर उभरे विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि बसों की जो लिस्ट दी गई थी वो कांग्रेस नियोजित नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की थी। उन्होंने कहा कि उन बसों में से आधी बसें फर्जी थीं और 297 से ज्यादा कबाड़ थी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार मजदूरों की जान से खिलवाड़ करती। उन्होंने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने यहां प्रवासी छात्रों और श्रमिकों के लिए कोई बस उपलब्ध नहीं करा सकी। उन्होंने कहा कि भ्रम और गुमराह करने की राजनीति बंद होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब प्रवासी मजदूर सड़क पर करा रहा है तब कांग्रेस उनके साथ क्रूर मजाक कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस द्वारा दी जा रही बसों का नंबर, ड्राइवर का नाम मांगा था, जिसमें कांग्रेस ने जो बसों की सूची प्रस्तुत की उसमें ऑटो, टेम्पो, स्कूटर और लोडर के नंबर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई इस मामले पर करेगी।
निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरीके से छाले की और सब बातें की, एक घड़ियाली आंसू बहाने के लिए केवल दिखाने की बात थी। इसके पीछे उनकी कोई ऐसी मनसा नहीं को मजदूरों की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। वास्तव में उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो मोदी जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, जो उनके हर तरीके की सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए राशन की व्यवस्था, उनके लिए पैसे की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, 900 ट्रेनों की व्यवस्था, 27,000 बसों की व्यवस्था, हर तरीके की सुविधा देने के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार तत्पर है। इस वक्त चौतरफा सिर्फ अम्फन तूफान की चर्चा हो रही है, जो ओडिशा तट के करीब पहुंच चुका है और उसके असर से वहां के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। अगले कुछ घंटे चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच दीघा और हटिया द्वीप से इस शक्तिशाली तूफान के गुजरने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। फिलहाल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के पाराद्वीप तट के पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। बालासोर और भद्रक में फिलहाल हवा की रफ्तार कम है, जो आने वाले समय में बढ़ सकती है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया है कि उनकी टीमें बड़े स्तर पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। उड़ीसा में और बंगाल में बारिश और हवा है। उड़ीसा में पारादीप तट के पास 100 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की हवा है और बालासोर भद्रक में अभी हवा की रफ्तार कम है, जो कि बढ़ सकती है आने वाले समय में। इसी तरह बारिश और हवा सागर आइलैंड और दक्षिण 24 परगना के इलाके में भी हवा और बारिश हो रही है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना दोपहर के बाद ही है या दोपहर में है। हमारी जो टीमें हैं वो इवैक्यूएशन का काम में सहायता दे चुकी हैं और उड़ीसा में जो लास्ट फिगर मिला है 1.25 लाख से 1,20,000 तक के संख्या को इवैक्यूएट किया जा चुका है और इसी तरह जो बंगाल सरकार से डेटा प्राप्त हुआ है वो 3,30,000 का है, जिनको इवैक्यूएट किया गया है। जो चिंता का विषय है वो ये है कि हवा के साथ साथ स्टॉर्म सर्ज की बात है और स्टॉर्म सर्ज जो होता है ये आज अमावस्या होने के चलते आज दक्षिण छोटा नागपुर और सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड में जो टाइडल वेव्स आएंगे या स्टॉर्म सर्ज आएगा वो 4 से 6 मीटर के होने की संभावना है, जैसा आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया। और अमावस्या होने के चलते ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, पानी अंदर आ सकता है, आइलैंड के अंदर आ सकता है। तो इसी के हिसाब से तैयारी हो रही है और स्टेट्स को भी ये बात कह दी गई है। उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा और आगे रणनीति के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। ये अपडेट हम आगे भी देंगे। मौसम विभाग के मुताबिक ये दूसरा सुपर चक्रवात है जो 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी में बना है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड, सिक्किम, मेघालय में इस तूफान का असर से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा, बालासोर और भद्रक में इसका सबसे अधिक असर होगा। कि अम्फन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। We have suggested that the affected people from the affected area should not come out of the houses, even because of trees can be uprooted and that can cause casualty. आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस पर खुशी जताई और कहा कि हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। 2 साल से भी कम वक्त में इस प्रयास से कई लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पीएम ने सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।
भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61,149 हो गई है। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 42,297 हो गई है। बात करें मौतें की तो कोविड से भारत में अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह भारत में संक्रमण के मामलों की संख्या 1,06,750 हो गई है। भारतीय रेलवे ने श्रमिकों तक अपना संदेश पहुंचाते हुए कहा कि वो अपने स्थान पर रहें, बहुत जल्द ही उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, यानी श्रमिकों को नजदीकी स्टेशन से ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से 2 दिन के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुनी यानी 400 रेलगाड़ियां योजना चलाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए भारतीय रेल का ये ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब तक कुल 1,600 ट्रेनों के जरिए लगभग 21,50,000 श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। दरअसल रेलवे की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकारें जरूरतमंद श्रमिकों को नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर उनकी लिस्ट रेलवे को दें, ताकि उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सके। रेलवे ने 1 जून से टाइम टेबल के मुताबिक 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 100 जोड़ी यानी 200 सवारी रेलगाड़ियां रोजाना 1 जून से चलेंगी। ये ट्रेन नॉन एसी द्वितीय श्रेणी की होगी, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होगी और सेवा का फायदा देश के सभी नागरिक उठा सकेंगे। रूट और ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जानकारी भारतीय रेल जल्द ही साझा करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए बजट बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ने 26 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के अनुरूप अब 45 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य तय किया है। ये बात दूरदर्शन से बातचीत में रोजगार गारंटी आयुक्त के रविंद्र नायक ने कही। उन्होंने कहा कि अब प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इससे प्रवासी कामगारों में आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बरसात आने से पूर्व जल संचयन के कार्यों को विशेष तौर पर कराया जा रहा है। जो हमारे प्रवासी श्रमिक है और यहाँ से पहले से काम कर रहे हैं, उनको जो काफ़ी फ़ायदा होने वाली है, लगभग 2 गुना, मतलब 60,000 करोड़ का पैक है, उसका जो पहले बजट का 40,000 करोड़ मिला करके लगभग 1 लाख करोड़ कर दिया है भारत सरकार ने। लगभग 2 गुना के आसपास में बजट है, तो हमारे जो फ़ायदा होगा इस परिवारों को 2 गुना फ़ायदा विगत वर्ष के सापेक्ष में रहेगा। और अभी जो लोगों में आत्मविश्वास, इनको जो परे निराश जो श्रमिक निराश में थे कि हमको काम क्या मिलेगा, हम बाहर से आए